ठीक है, अभी ऐप पूरी तरह रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं हाइट डालता हूँ सेंटीमीटर्स में। मैंने यहाँ पे ये डाली और वेट मैंने डाला। ठीक है, कैलकुलेट बीएमआई दबाते ही तुम्हारा बीएमआई कैलकुलेट हो गया। I think I'm falling for you. और भाई लोग, क्या चल रहा है? आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम कैसे अपनी पहली कॉटलिन ऐप बना सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल में मैं एज्यूम करूंगा कि तुमने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है। मैं एंड्रॉयड 4.1 यूज़ कर रहा हूँ, तुम अपडेट करो या फिर उससे हायर वर्जन अगर यूज़ कर रहे हो तो सही है। ठीक है, तो जब तुम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोलोगे तो एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करना और उस प्रोजेक्ट को कोई नाम दे देना। तुम्हारे पास ऐसे दो टैब्स खुले होंगे, एक XML फाइल है और एक कॉटलिन फाइल होती है j.kt एक्सटेंशन के साथ। इसमें तुम्हारा लॉजिक होता है, इसमें तुम्हारा डिज़ाइन होता है। तो हम डिज़ाइन वाली फाइल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अपना डिज़ाइन बना के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको डिज़ाइन टैब में ले जाओ और टेक्स्ट व्यू, सबसे पहले हम एक टेक्स्ट व्यू डालते हैं। ठीक है, ये वो वाला टेक्स्ट व्यू है जहाँ पर तुम्हारा BMI कैलकुलेट होकर तुम्हें नज़र आने वाला है। ठीक है, तो इसको तुम नाम दे दो BMI डिस्प्ले टेक्स्ट। ओके, तो अब तुम क्या करोगे, इसको ऊपर से तुम इसे 50 dp का मार्जिन दे दोगे। ठीक है, तुम्हारा BMI डिस्प्ले टेक्स्ट भी हो गया। इसके बाद तुम एक और टेक्स्ट व्यू लगाओ यहाँ पे। इसमें बस BMI लिखा हुआ आएगा और कुछ नहीं, BMI एज टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले इसको तुम ID दो BMI टेक्स्ट, और इसका जो टेक्स्ट है उसको तुम कर दो BMI। ठीक है, और इसको ऊपर से तुम मार्जिन दे दो 10 dp का। इसके अलावा तुम्हें चाहिए होगा टेक्स्ट इनपुट लेआउट। ठीक है, ये टेक्स्ट इनपुट लेआउट वो लेआउट है जिसके अंदर तुम कुछ नंबर्स अपने हाइट और वेट वगैरह एंटर करोगे। ये जो पहला वाला है इसके अंदर तुम हाइट एंटर करोगे। तो सबसे पहले मैं की ID डाल देता हूँ, हाइट इनपुट लेआउट। ठीक है, इस पर तुम ID डालोगे हाइट इनपुट लेआउट। ठीक है, दोनों साइड से भी। ओके, और फिर तुम ऊपर से इसको 50 dp दो, 100 दे दो और दोनों साइड से 10-10। ये हो गया तुम्हारा हाइट इनपुट लेआउट। इसमें तुम हाइट एंटर करा लोगे यूजर से, लेकिन तुम्हें एक वेट के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो एक और सेम डालो टेक्स्ट इनपुट लेआउट और ऐसे कर दो, दोनों तरफ से फिक्स जॉइन करो इसे, और इसको यहाँ से 10 दे दो और दोनों साइड से 10-10 5। और इसकी ID डालो वेट लेआउट। ओके, इसके अलावा तुम्हें दो बटन्स की ज़रूरत है। ठीक है, बटन लो, यहाँ पे लगाओ ये वाले बटन को यहाँ पे और दोनों तरफ, और ऊपर से इसको मार्जिन दो 20 का, और इसकी ID डालो PTN कैलकुलेट। मतलब यूज़र जब ये बटन दबाएगा तो तुम्हारा जो भी उसने डेटा एंटर किया उस हिसाब से तुम्हारा BMI कैलकुलेट होने लगेगा। ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे तुम डाल दो कैलकुलेट BMI। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट में डाल दिया तुमने, आ गया। देखो, एक और बटन लगाओ, और ये बटन क्या है, मतलब मान लो तुमने एक बार सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया तो दोबारा करने के लिए सब कुछ क्लियर कर देगा, बस इसका ये काम। ठीक है, तो इस बटन की ID होगी PTN क्लियर और इसका टेक्स्ट होगा क्लियर। और ऊपर की साइड से इसको मार्जिन दे दो 10।
ठीक है, इतना कुछ जो है ये तो हमने इजीली डिज़ाइन वाली साइड से एंटर कर लिया। बाकी तुम स्प्लिट करो, तुम इसको स्प्लिट करोगे ऐसा व्यू आ जाएगा, और यहाँ से बाकी की चीज़ें हम एडिट कर सकते हैं जो वैसे करनी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो तुम जिस जिस व्यू को क्लिक करते जाओगे वो यहाँ पे आता जाएगा। तो तुम इसको क्लिक करो, पहले वाले को तुमने क्लिक किया, यहाँ पे तुम्हारा BMI डिस्प्ले होना है। इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं हमारी कैसी डिस्प्ले आने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें इसमें सिर्फ वही चाहिए जो यूज़र एंटर करता है। इसके अलावा टेक्स्ट स्टाइल, इसमें तुम टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर दो। टेक्स्ट साइज़ जो है इसका, टेक्स्ट साइज़ को तुम बढ़ा के कर दो 30 SP, और इसका जो कलर है, कलर इसको कर दो ब्लैक। ठीक है, अब ये देखो जो ये वाला व्यू है तुम्हारा, ये जब तुम इस पर क्लिक करते हो तो तुम्हारा ये वाला व्यू आता है। अब ये वाला जो व्यू है ना, जिसमें तुम ये टेक्स्ट इनपुट कराते हो, ये थोड़ा सा सिंपल व्यू नहीं है, ये दो व्यूज़ को कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। बाहर वो हिंट लिखा हुआ आता है कि यहाँ पे हाइट एंटर करो, और उसके अंदर वो पार्ट होता है जहाँ पे तुम एंटर कर सकते हो। तो फिर ये दो व्यूज़ का एक ग्रुप होता है। तो जो बाहर वाला व्यू है उसका नाम है हाइट इनपुट लेआउट। जो इसके अंदर है उसके अंदर है उसमें तुम अपना जो भी टेक्स्ट है वो तुम डालते हो। ये तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम अभी ऐप रन करके देखोगे। एनीवे जो ये अंदर वाला पार्ट है, जैसे जो तुम्हारा पूरा होता है, इसके अंदर जो ये पार्ट होता है, इसमें तुम आईडी डालो। इसकी आईडी होगी हाइट इनपुट। इसकी आईडी तुम हाइट इनपुट डालो, ठीक है। और यहाँ जो हिंट है तुम्हारा, ये हिंट हो जाएगा हाइट इन सेंटीमीटर। ये तुम्हें समझ आएगा जैसे अभी तुम फ़ोन पे रन करोगे, ठीक है। यहाँ पे तुमने हाइट इन सेंटीमीटर डाल दिया, ठीक है। अब यूज़र जब किसी जगह पे क्लिक करता है जहाँ पे तुम टाइप कर सकते हो, तो कीबोर्ड खुल के आता है, और जब कीबोर्ड खुल के आता है तो फिर वो सब कुछ टाइप करवाता है तुमसे। लेकिन तुम यहाँ चाहते हो कि सिर्फ नंबर्स इनपुट हो, ठीक है। तो तुम इनपुट टाइप कर दो नंबर डेसिमल। जैसे तुमने हाइट में किया है वही सेम तुम वेट में भी करोगे। इस वाले को क्लिक करो, क्लिक किया तो ये तुम्हारा वेट वाला खुल गया, ठीक है। ये तुम्हारा वेट इनपुट लेआउट है, ठीक है। तो अब इसका जो ये अंदर वाला पार्ट है, तुम क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले इसकी आईडी डालोगे। आईडी है इसकी वेट इनपुट, ठीक है। इसका जो हिंट है, हिंट क्या होएगा, वो वेट इन केजी, मतलब यूज़र को बताएगा तुम वेट इनपुट करो केजी में। और इसके अलावा हम यहाँ पे इनपुट टाइप जो है कस्टमाइज करके नंबर डेसिमल डालना चाहते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी पूरी डिज़ाइन फाइल रेडी हो गई है, ठीक है। पूरी डिज़ाइन फाइल रेडी हो गई है। 3 टैब्स होते हैं, कोड, स्प्लिट, डिज़ाइन, तुम किसी पर भी सर्च कर सकते हो। ये सारा काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, तुम्हारा ये क्रिएट करते हैं, लॉजिक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है भाई, जो डिज़ाइन फाइल होती है तुम्हें इसको लॉजिक फाइल के साथ लिंक करना पड़ता है, ठीक है। इसको सबसे पहले लिंक करना पड़ेगा। उसका मेथड क्या है, सबसे पहले तुम ये प्रोजेक्ट खोलोगे। ये जो ग्रेडल स्क्रिप्ट्स दिख रही है तुम्हें, तुम जाओगे मॉड्यूल लेवल ग्रेडल में, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारा एक ब्रैकेट होता है एंड्रॉयड का, इसके ब्रैकेट में तुम्हें क्या करना है, एंड्रॉयड का ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं एक और ये बिल्ड फीचर डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे व्यू बाइंडिंग चाहिए कि हमने जो डिज़ाइन बनाया था उसको हम अपनी लॉजिक फाइल के साथ बाइंड कर सकें, ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, एंड्रॉयड वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर एक बिल्ड फीचर डालोगे, व्यू बाइंडिंग यहाँ पे ट्रू कर दोगे, और इसको सिंक कर दें, ठीक है। अब ये जब तुम्हारा सिंक हो चुका है, इसके बाद तुम क्या करोगे, अपनी मेन एक्टिविटी में आओगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मेन एक्टिविटी को लिंक करेंगे अपनी डिज़ाइन फाइल से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइवेट लेट इनिट बार बाइंडिंग, ठीक है। अब ये बाइंडिंग जो वेरिएबल है, इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप देखो ऐसे लाते हैं। ये तुम्हारी मेन एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी। अब इसको हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, इसका टाइप आएगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, ठीक है। तो जो तुम्हारा बाइंडिंग वेरिएबल होता है उसका टाइप इस तरीके से आता है। इसको पीछे की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं और तो तुम्हें मिल जाता है,
तो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिखता हूँ इनिशियलाइज बाइंडिंग, क्योंकि ये जो हमने बाइंडिंग वेरिएबल क्रिएट किया है हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज बाइंडिंग। ये फंक्शन बाइंडिंग को इनिशियलाइज करेगा, बाइंडिंग वेरिएबल को। और बाइंडिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का ये मतलब है कि तुम एक तरीके से अपनी एक्टिविटी को लिंक कर रहे हो, डिज़ाइन फाइल को लिंक कर रहे हो मेन फाइल के साथ। तो बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे तुम पास कर दोगे लेआउट इन्फ्लेटर। एक वेरिएबल बनाओगे वैल व्यू, इसका ये क्या होगा, इसका बाइंडिंग डॉट रूट, और फिर तुम सेट कंटेंट व्यू पास, सेट कंटेंट व्यू जो है इसमें यही वाला व्यू पास कर दोगे जो तुम। ठीक है, हमारी फाइल लिंक हो चुकी है, और इसका लास्ट स्टेप ये है कि तुम इस वाली लाइन को यहाँ से डिलीट कर दो। ओके, तो ये है तुम्हारी मेन एक्टिविटी, और ये लिंक हो चुकी है तुम्हारी उससे, तुम्हारी डिज़ाइन फाइल से। अब बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, बाइंडिंग डॉट, जैसे मैं बाइंडिंग डॉट टाइप कर रहा हूँ ये सारे ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इनमें से क्या करना चाहता हूँ, मैं बटन कैलकुलेट जो है इस पर एक ऑन क्लिक लिसनर सेट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कोई बटन कैलकुलेट पे क्लिक करे, मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला फंक्शन ये वाला फंक्शन कॉल हो, कैलकुलेट BMI। ठीक है, अभी तक इस कैलकुलेट BMI फंक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हमें फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, देखो प्राइवेट फंड कैलकुलेट BMI, बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे ही कोई कैलकुलेट BMI फंक्शन पे क्लिक करे, तो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले अपना ये देखते हैं हाइट क्या है हमारी। तो जो यूज़र ने हाइट एंटर करी है, सबसे पहले हम उसे स्ट्रिंग फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो हाइट स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, बाइंडिंग डॉट। ठीक है, बाइंडिंग जो हमारा वेरिएबल है, इसको जैसे ही हम टाइप करते हैं और फिर इसका हम डॉट करते हैं, तो फिर हमें ये मिलता है, हमें हमारे सारे वो व्यूज़ मिलने शुरू हो जाते हैं जो हमने अपने डिज़ाइन फाइल में बनाए। तो बाइंडिंग डॉट हाइट इनपुट। ठीक है, हाइट इनपुट। अब जो टेक्स्ट है, हमें टेक्स्ट चाहिए डॉट टू स्ट्रिंग। ऐसे ही हमारी जो वेट स्ट्रिंग होगी, ये क्या हो जाएगी, बाइंडिंग डॉट वेट इनपुट डॉट टेक्स्ट डॉट हाइट स्ट्रिंग आ गई, वेट स्ट्रिंग आ गई। अब ये देखो तुम्हारी BMI क्या होती है। ठीक है, हम BMI की फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वेट इन kg। ठीक है, वेट इन kg डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये हमें फाइंड करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले तुम्हें चाहिए तो हमारी हाइट इन सेंटीमीटर देखते हैं। सबसे पहले हमारी हाइट इन सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, हमारी हाइट इन सेंटीमीटर हो जाएगी, जो उसने हाइट स्ट्रिंग में एंटर करी है हम इसको टू फ्लोट कर देते हैं ताकि हमें एक डेसिमल नंबर मिल जाए। ये हमारी सेंटीमीटर में आ गई। ऐसी वेट इन kg, ये हमारा एक नंबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, वेट स्ट्रिंग डॉट टू फ्लोट कर देंगे। ठीक है, जो स्ट्रिंग थी उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हमें हाइट इन सेंटीमीटर नहीं, हाइट इन मीटर चाहिए सबसे पहले। तो वेल हाइट इन मीटर क्या होगी, हाइट इन मीटर क्या हो जाएगी, हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। अब ये देखो हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये जो होएगी ये होएगी हमारी हाइट इन मीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन मीटर। ठीक है, एकदम सिंपल है, ये हमारा BMI कैलकुलेट हो गया। कि ये तो कैलकुलेट हुआ है, अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ये कैलकुलेट हो जाए हम इसको वहाँ शो कर दें। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ वैल BMI स्ट्रिंग। ठीक है, इसको कर देता हूँ वैल BMI डिस्प्ले स्ट्रिंग, जो फाइनली वहाँ पर डिस्प्ले होनी है।
इसको कर देता हूँ BMI डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो BMI है ये यही वाला BMI है, बस स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हमने इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको वहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे। तो हमारा क्या था, बाइंडिंग डॉट BMI डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू था, उसका जो टेक्स्ट है हम उसको चेंज करके कर देते हैं BMI डिस्प्ले स्ट्रिंग, सिंपल। ठीक है, सब हो गया है। बस एक जो क्लियर वाला बटन था उसके लिए हमने कुछ किया नहीं है अभी तक, तो बाइंडिंग डॉट BTN क्लियर पे तुम सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाओ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं क्लियर ऑल। ठीक है, अगेन ये वाला जो फंक्शन है अभी तक इसका डेफिनेशन नहीं लिखा गया है, तो हम एक फंक्शन जाके क्रिएट करते हैं, प्राइवेट फन क्लियर ऑल। ठीक है, तो बस हमें इसमें क्या करना है, हम जो डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू है उसमें जो भी टेक्स्ट है उसे हटा देना है ना। और अगर यूज़र ने पहले से कुछ एंटर करवा रखा है हमारे टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स में, तो फिर उसे भी क्लियर करा देना है। ठीक है, तो हाइट इनपुट जो है डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर। तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने वहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, वो हम फ्यूचर ट्यूटोरियल के लिए मैं रखूँगा। ठीक है, वो मैं तुम्हें फ्यूचर ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम क्यों लगा रहे हैं। एक्चुअली नल सेफ्टी के लिए होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तुम्हारी ऐप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, बस इस ऐप को रन कर दूँगा अपने डिवाइस पे। रन करके तो मैं दिखाता हूँ, तब तक तुम ये जान लो कि मैं कौन हूँ। अच्छा, मेरा नाम जिष्णु गोयल है और मैं एक सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और मैंने काफ़ी टाइम तक एंड्रॉयड सीखा है, और जितना सीखा है अब मैं धीरे धीरे करके ट्यूटोरियल्स के थ्रू सिखाने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, ठीक है, अभी ऐप पूरी तरह रेडी हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैं हाइट डालता हूँ सेंटीमीटर्स में, मैंने यहाँ पे ये डाली, और वेट मैंने डाला। ठीक है, कैलकुलेट BMI दबाते ही हमारा BMI कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब तुम आगे क्या करोगे, इसको क्लियर कर दोगे, सब कुछ वापस क्लियर हो जाएगा। इस पूरे सोर्स कोड को मैंने अपने गिटहब अकाउंट पे डाला है, तो तुम्हें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और फ्यूचर वीडियोज़ में तुम्हें क्या चाहिए।